देश तें करें मंगलाचार। सोए जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाके दुख हारी सुख कारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या ब्रह्म वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भासना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भासना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप ने अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आचार्य गुणभद्र स्वामी विरचित आत्मानुशासन नाम का यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ में आज अपनी चर्चा दो छंदों पर चलेगी, 78 और 79, पेज नंबर 73। इन दो छंदों में प्रथम छंद में आज हम देखेंगे यमराज का आकस्मिक आगमन। यमराज अचानक ही आता है, कोई सूचना पहले से नहीं देता कि मैं आ रहा हूँ। आराध्य क्या बोले? हाँ, यमराज पहले से सूचना दे के नहीं आता। सहज मान लो सूचना दे के आता तो हम क्या करते? कहता कि मैं कल आ रहा हूँ, बस तुम्हारा हिसाब किताब यहाँ का टाइम अप हो गया है, अब ऊपर ले चलेंगे, अब तुम्हारा यहाँ का टाइम अप, अब वहाँ तुम्हारा सारा बही खाता है, उसमें निर्णय होगा, फिर कहाँ भेजना है वहाँ भेज देंगे। बताओ, मान लो सहज को ऐसा यमराज कहे तो सहज क्या उत्तर देगा? है क्या बोलोगे? कुछ दिन और रुक जाओ। हैं अच्छा, उस दिन की उस दिन देखी जाएगी तो ठीक है। फिर संभव यदि यमराज आ जाए पहले से सूचना देके, वैसे सूचना देके तो आता नहीं, मान लो आ जाए तो क्या बोलोगे? जैसे वो सेठ जी को बता दिया था ना पहले कि 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, मैंने यमराज ने पहले से सूचना दे दी थी कि नहीं दी थी? है ना। ऐसे ही मान लो यहाँ सूचना अपन को मिल जाए, कौन सी सूचना मिल जाए? यमराज के आने की। होने को यमराज ने सूचना नहीं दी थी, वो मुनिराज ने सूचना दे दी थी कि 3 दिन बाद यमराज आने वाला है ना। मान लो हमें यमराज ही डायरेक्ट कहे कि 3 दिन बाद आने वाला हूं, क्या करोगे? यमराज से रिक्वेस्ट करोगे कि ऐसा करोगे कि 3 दिन बचे हैं, ऐसा करते दीक्षा ले लेते हैं? नहीं लोगे दीक्षा? क्यों नहीं लोगे? हैं? कह रहा कि पूरे जीवन भर तो पाप की, अब 3 दिन में क्या कर लेंगे? अरे 3 दिन में भी बहुत काम हो सकता है, 3 मिनट में काम हो सकता है, 3 दिन हैं। अंतर मुहूर्त में काम हो सकता है, सम्यक दर्शन हो जाए। अब अभी तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, यदि ऐसा काल होता तो केवल ज्ञान भी हो सकता था और मोक्ष भी हो सकता था। 3 दिन तो बहुत बड़ी चीज है। बोलो। आगम अतिशय
अतिशय हो कि आगम? अतिशय है। क्या करेंगे? यहाँ तो कह रहे हैं यमराज का आकस्मिक आगमन अचानक ही आता है, और दूसरे छंद में बताने वाले हैं यमराज आता है तो काम करके ही जाता है। भोपाली आगे आ गए तुम तो, अच्छा काम किया। इसमें लिखा मरण से रहित कोई नहीं, इसका मतलब यही है, मरण से रहित कोई नहीं का मतलब यमराज जब आता है तो अपना काम पूरा करके ही जाता है। ऐसा नहीं कि वो किसी की रिक्वेस्ट मान ले, किसी से डर जाए, किसी की बात मान ले, किसी की भक्ति से पिघल जाए, किसी के निवेदन पर सॉफ्ट हो जाए, ऐसा उसके पास कुछ भी सिस्टम नहीं है। ये वाली बात यहाँ दो छंदों में कहते हैं। देखते हैं यमराज का आकस्मिक आगमन। किसी भी क्षेत्र या काल में, काल माने समय में, काल माने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। सभी क्षेत्र में और सभी काल में, काल माने जीवों को ग्रास बनाता है। कर्मों को जीतना ही काल से बचने का उपाय है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। यदि मृत्यु को जीतना है, मृत्यु से बचना है, तो किसको जीतो? मोक्ष किसको जीतो? विराज किसको जीतो? है आगम भिंड आ रहा समझ में? अब अपन छंद पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद है। कदा कथम कुतः कस्मिन्, कदा कथम कुतः कस्मिन्, नित्यतर्क्यः खलोऽन्तकः, नित्यतर्क्यः खलोऽन्तकः, प्राप्नोत्येव किमित्याध्वम्, प्राप्नोत्येव किमित्याध्वम्, यतध्वं श्रेयसे बुधा, यतध्वं श्रेयसे बुधा। कदा कथम, कदा कथम, कुतः कुतः, कस्मिन् कस्मिन् कस्मिन्, नित्य नित्य, कहाँ है नित्य? नित्य नित्य, चलो नित्य, यहाँ नित्य लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। नित्य नित्य तर्क्यः, तर्क्यः, नित्य को ढूंढ रहे हो? तर्क्यः खलो, खलो खलोऽन्तकः, खलोऽन्तकः, खलोऽन्तकः। कदा कथम कुतः कस्मिन्, नित्यतर्क्यः खलोऽन्तकः, प्राप्नो 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 प्राप्नो, त्येवे त्येवे, प्राप्नोत्येवे प्राप्नोत्येवे, किमित्याध्वम्, किमित्या किमित्या किमित्याध्वम्, यतध्वम् यतध्वम् यतध्वम्। आर्जवमायन बोलो। यतध्वम् श्रेयसे, श्रेयस श्री, श्रेयसे 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 बुधा, बुधा बुधा, प्राप्नोत्येव किमित्याध्वम्,
यतध्वं श्रेयसे बुधा। बोलिए सभी। कदा कथम कुतः कस्मिन् नित्यतर्क्यः खलोऽन्तका प्राप्नोत्येव किमित्याध्वं यतध्वं श्रेयसे बुधा। बोलो। काल कहाँ से कब कैसे किस पर आता यह नहीं जानो, फिर कैसे निश्चिंत हुए कल्याण हेतु अब यत्न करो। बोलो अनमोल। इनका क्या क्या कहना है? यतध्वम। यतध्वम, यहाँ क्या लिखा है? यतध्वम। हाँ, यहाँ पर भी व्याकरण के नियमानुसार धा का उच्चारण डबल होगा, यतध्वम। अभी आपको वो व्याकरण थोड़ा समझ में नहीं आएगी, नहीं तो इसके भी कुछ और नियम भी होते हैं। या तो आपकी संस्कृत कोर्स में होती तो हम थोड़ा बताते। ये जो वर्ग सुने ना, वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, फा वर्ग, है ना, क ख ग घ ङ ता था दा था ना पा फा बा भा मा, ऐसे जो वर्ग होते हैं इनमें नियम होता है कि इनमें कौन से नंबर का, चौथे नंबर का के पंचम वर्ग आएगा तो यहाँ उच्चारण डबल होगा, यहाँ नहीं होगा। ये भी कुछ नियम हैं। अब वही लगता थोड़ा यदि आप लोग संस्कृत फील्ड में होते तो फिर ये नियम भी आपको बताते। अब वो आपको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, इसलिए अभी सामान्य रूप से इतना ध्यान रखें। यतध्वम क्या बोलेंगे? जैसे अपन है भक्तामरप प्रणत मौली मणि प्रभाड़ा, ऐसे बहुत जगह ऐसे कुछ कुछ उच्चारण मिलेंगे जहाँ पर इन नियमानुसार यहाँ पर 2 बार उच्चारण होता है ना। तो यहाँ यतध्वम क्या बोलेंगे? यतध्वम। चलो अर्थ देखें। देखो हिंदी पद्यानुवाद में भी कितना अच्छा बता दिया। काल कहाँ से कब कैसे किस पर आता यह नहीं जानो, नहीं पता। काल कहाँ से आता है, कब आता है, कैसे आता है और किस पर आता है। अच्छा, अभी यहाँ जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, क्यों भी लगा सकते हैं, 8वीं 9वीं के हैं, सबकी उम्र 12 से 15 के बीच में ही होगी लगभग। इक्का दुक्का होंगे, कोई एकाध 16-17 साल तक पहुंचा हो, है ना, कुंभराज टाइप, है ना। रोन, अच्छा रोन, हाँ, संस्कार भी हो सकता है। चलो, रोन तो 17 का है ना, और संस्कार 16। चलो, रोन ही होगा सबसे बड़ा, है ना, उम्र में। अब इतनी उम्र है। अच्छा मुझे बताओ, 40-50 साल बाद, 40-50 साल बाद मान लो हम एक दूसरे को याद करेंगे, 40-50 साल बाद कह रहा हूं, इतने में से कितने रहेंगे उस समय, कुछ पता है? 5-10 तो गायब ही हो जाएंगे, नहीं होंगे, पता ही नहीं। ऐसा ही होगा और क्या होगा। हो सकता है कि कोई दूसरा जन्म लेके अपने मित्र के घर में जन्म ले ले, नहीं ले सकता। जो उसका दोस्त है उसी का बेटा बन जाए, नहीं हो सकता। अरे हाँ, कौन से आश्चर्य की बात है। इसलिए बहुत ज़्यादा आपस में अपनापन मत रखना, मोह ज़्यादा मत बढ़ाना। ज़्यादा मोह बढ़ाया तो मरण करके उसी के घर पे जन्म भी ले लेते हैं, ऐसा भी हो जाता कभी कभी। कोई कहे तो अच्छा ही तो है, दोस्त ही के घर जन्म ले लेंगे, तो अभी तो दोस्त दोस्त है, फिर उसको पापा पापा बोलना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है, ऐसा हो जाएगा। पापा नहीं तो दादा बन जाएगा कोई, ऐसा है। देखो ऐसा ही इसलिए कहा, काल कहाँ से कब कैसे किस पर आता है नहीं पता किसी को,
कुछ नहीं पता, फिर कैसे निश्चिंत हुए, कल्याण हेतु अब यत्न करो। यहाँ पर प्रेरणा यही दे रहे हैं कि जैसे बने तैसे ऐसा जानकर अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये मत सोचो कि हमारी उम्र 60 है या 80 है, हम अपना कल्याण करेंगे 60 के बाद, रिटायर्ड होने के बाद। मत करो चर्चा, तनिष्क एंड आयुष। ठीक। अंश, दो के नाम लिए तो तीसरे को तो अपने आप समझ जाना चाहिए। देखो, जिस समय मौका मिलता है ना, थोड़ा सा माहौल फ्री हो गया, उस समय तो आपको फ्री मिल ही जाता है 1-2 मिनट, है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट बनता है। उसके बाद जब वो ट्विस्ट ख़त्म तो हमें भी बिल्कुल साइलेंट हो जाना चाहिए। उस समय तो बीच में फुसफुसाहट हो जाती है आप लोगों की, मैं भी सोचता हूँ चल लें दो, है ना, लेकिन उसके बाद जब बदल जाए माहौल तो फिर हमें सीरियस हो जाना चाहिए, सुनने के लिए तैयार। ठीक है हार्दिक, कहाँ गया हार्दिक? क्या बात, तुम्हारा तो प्रमोशन होता जा रहा है, वीआईपी कोटे पहुंच रहे हो, आगे बीच में फिर पीछे एकदम। तन्मय के साथ, तन्मय भी पीछे पहुंच गया, कोई बात नहीं, पीछे बैठो चाहे आगे बैठो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि सुन रहे हैं कि समझ रहे हैं, नहीं, है ना। अब जैसे संस्कार है, हमेशा सबसे पीछे बैठता है लेकिन सुनता पूरा ध्यान से है। हंस रहे हो तुम लोग, वो भी हंस रहा है। नहीं, सुनता तो है, ऐसा नहीं है, क्यों, संस्कार सही है ना। हाँ, देखो क्या बोले यहाँ, अर्थ पढ़ते हैं, पंडित जन अर्थात सम्यक दृष्टि जीव आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करो। संभव को कुछ कहना है, बोलो। कैसे फायदा है? वाह, इनका कहना है हम मान लो मरण करके दोस्त के घर पे फिर से जन्म ले लेंगे, तो मरण करने के बाद मोह किया ना, मान लो दोबारा जन्म ले लेंगे तो फायदा भी है। कह रहा है क्या फायदा है? कहता जैन कुल मिल जाएगा। अच्छा, जैन कुल मिल जाएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? मान लो तुम कुंभराज के यहाँ जन्म ले लिए, कुंभराज दादाजी हो गए तुम्हारे, जो भी है ना, या तुम उसके दादाजी हो जाओगे, कोई पिताजी बन सकता है, दादा बन सकता है। अब कुंभराज क्या करेगा और तुम उसके घर पे क्या करोगे? वो ऊधम मस्ती अभी कर रहा, सो तब करोगे, हैं? देखो, फायदा तो है लेकिन उसका सदुपयोग करो तो फायदा है। बोलो सहज, मान लो सहज के घर कोई जन्म ले लेगा, किसको जन्म लेना? किसको? आए उसका नाम जबरदस्ती फंसा देते। कौन? ना, एक दूसरे का मत बोलो, जिसकी इच्छा हो हाथ उठाए। सहज कह रहा नहीं, हमें उसको वो जन्म हमारे यहाँ ले ले, हमें नहीं चाहिए उसको। हैं? चलो बोलो दक्ष है, कौन आ जाए तुम्हारे घर पे? नहीं, वो अनंत और आयुष की जोड़ी है, वे एक दूसरे के यहाँ आ जाएंगे। जोड़ो। हाँ, ये भी ठीक है, दो एक साथ किसी के यहाँ बन जाएं, जुड़वा होके, ऐसा भी हो सकता है। चलो सुनना जरा ध्यान से, माने ऐसा है संभव। अच्छा कहा कि जैन कुल में जन्म ले लेंगे, लेकिन जैन कुल में तो अभी भी हैं, बजाओ मतरहम, जैन कुल में तो अभी भी हैं। यदि जैन कुल का फायदा उठाना है तो हम अगले भाव में क्यों उठाएं, अभी क्यों ना उठाएं? अभी उठाएं, और मान लो बाद में बन भी गए, अभी तो हमें इतना अच्छा धर्म पढ़ने मिल रहा है, 2.5 दीप संस्था में आ गए और फिर नहीं मिला ऐसा अवसर तो कोई के कैसे नहीं मिलेगा? हम फिर से अगले जन्म में फिर 2.5 दीप संस्था में आ जाएंगे। अच्छा, 2.5 दीप संस्था में आ भी गए तो क्या करोगे? यही पढ़ेंगे आत्मानुशासन, और क्या करेंगे? तो अभी भी पढ़ रहे।
अच्छा, अगले भाव में छत्र चूड़ामणि पढ़ोगे। हैं? बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रखी मतलब। चलो कम से कम ये भावना तो है कि हम स्वाध्याय तो करेंगे, जो भी होगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। सुनना है, टारसी सुन रहे हो क्या? इतने से तो हो, पीछे बैठ जाते हो। आगे बैठा करो बेटा, तुम तो क्या सुन तो रहे हो लेकिन अच्छे से। चलो, संस्कार कह रहा नहीं सुन रहा वो। इंग्लिश कौन लिख रहा है? चलो ठीक है छोड़ो। वो तो देखो ऐसा है, हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरा देखें कि कौन क्या कर रहा है। कभी कभी कोई छिप छिप के कुछ करे भी और हम नहीं भी देख पाए तो नुकसान किसका? उसका ही है। बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो धोखा दिया, मायाचारी की, धर्म की कक्षा में बैठ के धर्म न पढ़ के दूसरा लौकिक पढ़ा तो पाप ही है। ज्ञान आवरण आदि कर्म का आश्रय अलग होगा। इसलिए हमें अपनी ईमानदारी पे स्वयं ही प्रयास करना चाहिए, है ना। चलो देखो, नहीं तो वो वही हाल होगा। आप लोग थे क्या उस दिन? अपन सोचते हमने दूसरे को मूर्ख बना दिया, है ना। दूसरे को तो कोई मूर्ख बनाता ही नहीं, स्वयं ही सब अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, है ना। अब उदाहरण नहीं दे रहे हैं, समय नहीं है इसलिए। देखो, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करो, काल के आने पर कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जा सकता। अब मृत्यु आके सामने खड़ी है, अब सोचें कि अरे अब आत्म कल्याण कर लें। अब क्या कर लें? अब तो समय ही नहीं बचा। जब समय था तब कुछ किया नहीं, है ना। अनंत सुन रहे हो कि प्लानिंग शुरू कर दी दक्ष के साथ? नहीं की ना? सुनना बेटा ध्यान से। काल कब, किस प्रकार, किस जगह और कहां से आएगा? जैसे अंग्रेज आ गए थे ना, गुजरात, वाया गुजरात, सूरत के थ्रू, है ना, वहां से एंट्री की थी। किसी को पता था? किसी को पता था कि अंग्रेज आने वाले हैं, गुजरात से आएंगे, सूरत के वहाँ से प्रवेश करेंगे और भारत पर कब्जा करेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे? नहीं सोचा था किसी ने। कुछ नहीं पता था कि कब क्या हो जाएगा, मोक्ष है। ऐसे ये काल कहाँ से आएगा, कौन से रास्ते से आएगा, पता है? कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकता है। कहाँ से आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दुष्ट काल अचानक ही आ जाता है, इसलिए आत्म ध्यान करके अविनाशी होने का प्रयत्न करना चाहिए। अब बॉडी में भी देखें तो कौन से पार्ट में घुस के आ जाए, हैं? बताओ। अब किसी को कोई कान में से आ जाए, किसी के सिर में से आ जाए, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है ना। किसी को ऐसी बीमारी हो जाए सिर में कि लाइलाज हो, है, ब्रेन हेमरेज हो जाए, है, ब्रेन ट्यूमर हो जाए। किसी का पेट में ऐसी तकलीफ हो जाए कि बस ज़्यादा दिन समय बचे ही नहीं। किसी को कुछ भी हो सकता है, माने कितनी वैरायटी की बीमारियां हैं। हाँ, पैरालिसिस अथवा वैसा हार्ट अटैक, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से काल किसी भी रूप में आ सकता है। यहाँ तो चेता रहे हैं। आवाज कर रहे हो बेटा आज? गंदी बात। छूट दें तो उसका फायदा बिल्कुल गलत रूप में नहीं उठाना, ठीक? उसको करने दो। बच्ची को तो बच्चे तो करेंगे बेटा, आप लोग क्यों देखते हो? बच्चे करें सो करें, उनकी तो उम्र है 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे करते हैं, लेकिन बड़े उनको देख देख के अपना परिणाम बिगाड़ते हैं, तो उनकी कमी है। वे तो करेंगे, वे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है? देखो भावार्थ, आत्म स्वरूप में लीन होने से ही काल का निवारण हो सकता है, मन मृत्यु से बचा जा सकता है। राग आदि का भाव किए बिना
और किसी उपाय से काल का निवारण करना संभव नहीं है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, औषधि आदि द्वारा भी काल का निवारण संभव नहीं है। ऐसा जानकर मौन होकर बैठ जाओ। बैठ जाओ माने आत्म अर्थात आत्म कल्याण, ऐसी बात है। ठीक है अंतस, आ रहा समझ में? पक्का? सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, कोई दर्द नहीं है ना? दर्द, अच्छी बात। अब देखो जरा, अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि काल जब आता है तो अपना काम करके ही जाता है, फेल नहीं होता कभी, कभी भी फेल नहीं, विदाउट फेल। आएगा तो लेके ही जाएगा, ऐसा है। इसलिए यहाँ दूसरी भाषा में लिखा मरण से रहित कोई नहीं, माने मरण तो हर एक का होता ही है, ऐसी बात है। पढ़ते हैं, सभी क्षेत्र और काल में मरण होता है, कोई भी क्षेत्र और काल मृत्यु से अगोचर नहीं है। ऐसा प्रत्यक्ष देखकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। निश्चिंत हो जाना चाहिए का मतलब मरण होना ही है, ये बात पक्की है। ऐसा जानकर भरोसा कर लो, और जब तक मरण नहीं होता तब तक अपना काम कर लो। ऐसा कोई आगे तक रहेगा, जीवित रहेगा लंबे काल तक, ऐसा भ्रम बना के मत रखो, ऐसा कहते हैं। अब देखो छंद पढ़ते हैं। असामवायिकं मृत्यो, असामवायिकं मृत्यो, रेकमालोक्य कंचन, रेकमालोक्य कंचन, देशं कालं विधिं हेतुं, देशं कालं विधिं हेतुं, निश्चिंता सन्तु जन्तवा, निश्चिंता जन्तु, निश्चिंता सन्तु जन्तवः। असामवायिकं, असाम, असाम वायिकं, असामवायिकं, असाम वायिकं, मृत्यो, 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 रेक, रेक, मालोक्य, लोक्य। श्रेष्ठ, गंदी बात बेटा, बोलते ही नहीं, कब से देख रहा हूं। मालोक्य, मालोक्य, कंचन, 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 असामवायिकं मृत्यो, रेकमालोक्य कंचन, देशं, देशं, कालं, कालं, विधिं, विधिं, हेतुं, हेतुं, निश्चिंता, 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 सन्तु, 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 जन्तवः, 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 देशं कालं विधिं हेतुं, निश्चिंता सन्तु जन्तवः। बोलिए पूरा। असामवायिकं मृत्यो, रेकमालोक्य कंचन,
देशं कालं विधिं हेतुं निश्चिंता संतु जंतवा। किसी देश अरु काल विधान तथा कारण को यदि देखो, मृत्यु से संबंध रहित तब प्राणी तुम निश्चिंत रहो। हे प्राणी, यदि किसी भी क्षेत्र, काल, विधि और कारण को मृत्यु से अगोचर जानो तो तुम निश्चिंत हो जाओ। माने मृत्यु निश्चित है ऐसा जानकर निश्चिंत हो जाओ। बताओ निश्चिंत किस में होते हैं? बोलो श्रेयस। मृत्यु नहीं होगी इसमें निश्चिंत होते हैं कि मृत्यु होगी इसमें निश्चिंत होते हैं? दोनों में ना। हाँ, ये सही जवाब आया। मृत्यु नहीं होगी। कभी कभी ऐसा नहीं होता, अपन डॉक्टर को चेकअप कराएं और डॉक्टर कह दे अरे कुछ नहीं है। मान लो लोगों ने डरा दिया हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है, सब अब भी ठीक, चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ, जियोगे अभी खूब जियोगे, कुछ नहीं होने वाला। एक वो निश्चिंत हो जाओ। और दूसरा, मान लो कह दें कि नहीं मरने वाले हो, पक्का ही है, ये भी पक्का है, तो उसमें भी निश्चिंत हो जाओ। अपन कभी कभी कहते हैं ना उलझाओ मत, आर्या पार, आर्या पार। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा मानना है? आर्या पार, पार मानना है। मृत्यु नहीं होगी ऐसा मान के निश्चिंत होना है कि मृत्यु होगी ऐसा मान के निश्चिंत होना है? देखो सत्य तो यह है, आत्मा कभी मरता नहीं ऐसा जानकर निश्चिंत हो जाओ, और शरीर जरूर जाएगा ऐसा मानकर भी निश्चिंत हो जाओ। बस बिल्कुल 100, कई लोग 100%, 100%, 100% यह बात सत्य ही है। मृत्यु होगी ऐसा जानकर निश्चिंत हो जाओ कि जाना ही है, ये शरीर छूटेगा ही, छूटेगा ही, कोई भी किसी प्रकार से रुक नहीं सकता, ऐसा मानकर निश्चिंत हो जाओ, फ्री हो जाओ, जाना ही है। तो कहते हैं इसमें फायदा क्या है? फायदा ये हो गया कि रिलैक्स। रिलैक्स कौन सा रिलैक्स तनिष्क? इसमें क्या रिलैक्स? मर नहीं है, मरनी चाहे आज मरो, चाहे कल मरो, चाहे परसों, चाहे लाखों वर्षों तक जियो, या मृत्यु आज ही आ जावे। और लाखों वाखों तो अभी होना नहीं है, हजारों भी नहीं होना है, 100 भी होना मुश्किल है। 25, 50, 70, 80, 90, और क्या होगा? क्या होगा बोलो? तो आप क्या नाम? केसली बोलो। मृत्यु निश्चित है ऐसा मान के कैसे हो जाओ? निश्चिंत हो जाओ, पक्का 100% मृत्यु होना ही है। चिंता छोड़ दो, क्या होगा क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा, मर ही जाएंगे और उससे ज्यादा क्या होगा? बोलो आराध, मर जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मर ही जाएंगे और इससे ज्यादा क्या होगा, है ना? तब तक करना क्या? जितना समय बचा है, जितना भी हम जी रहे हैं, उसका सदुपयोग कर लें। यहाँ यही बता रहे हैं। देखो भावार्थ लिखा, जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरण ना हो। है कोई पूरे विश्व भर में मोक्ष है? मैंने मोक्ष का, तुमने ही मोक्ष का, गजब हो गई। मैं उस मोक्ष को बुला रहा हूं जो सो रहा है, तुम उस मोक्ष को याद कर रहे हो जो सिद्धालय में। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई बात नहीं। सो जाना ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, सामान्य बात है ना? लेकिन जग जाना ये खुशी की बात है। आ जाओ, है ना? ये क्या बोल रहा है? वो मोक्ष तो इधर आ गया। अभी दूसरा मोक्ष क्या बोला? दूसरा माने मोक्ष की बोला तो क्या बोला? कि मोक्ष में मरण
नहीं है। मोक्ष को छोड़कर और बता दूं कहाँ मरण नहीं है। इसलिए तो कह रहे मोक्ष ही चले जाओ, फुर्सत, फ्री हो गए। उसके अलावा यदि कहीं रहे तो मरण से बचने वाले नहीं हैं। वंश के बगल में कौन है? क्या नाम? मिशन। क्या कर रहे हो? पीछे यहीं हो कि चले गए? रॉन है? ये भी रॉन का ही है ना? अरे वो तो पता है, सम्यक का भाई है। नहीं पता क्या मुझे? है? सुन रहे हो? हाँ, सुनना जरा। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरण ना हो। ऐसी विश्व में कोई भी जगह ढूंढ लो, कौन सा देश, कौन सी जगह जहां मरण नहीं होता हो। क्या बजाता रहता है? सुना? कुछ सुना? क्या सुना? ऐसा कौन सा देश? बताओ कौन सा देश? नहीं पता? तो फिर क्या जनरल नॉलेज पढ़ा है? ये केसली को सिखाओ जरा। है कोई देश? नहीं है देश? चलो ठीक है, बोलो नव, है कोई देश? कौन सा देश है? हैं? मोक्ष देश है। चलो ठीक। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर किसी का मरण नहीं होता। ऐसा कोई काल नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, काल कितने? 6 काल है ना? 6 कालों में भी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। इसमें मरण होता है कि नहीं होता है? अच्छा, छठवां काल आएगा, उसमें मरण होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसके पहले चौथे काल वालों का हुआ कि नहीं? तीसरे वालों का, दूसरे वालों का, पहले वालों का, सबका हुआ, सबका हुआ। अच्छा मुझे बताओ, भरत क्षेत्र में मरण होता कि नहीं? ऐरावत क्षेत्र में? विदेश क्षेत्र में तो नहीं होता होगा? विदेश क्षेत्र में भी होता है, सब जगह होता है। अच्छा मुझे बताओ, जहाँ सीमंदर स्वामी विराजमान हैं वहां पर भी लोग रहते होंगे, वहां का थोड़ी कोई मरण होता होगा? सबका होता है। अब बताओ, कौन सी जगह चले जाएं, भगवान के पास बैठ जाएं, हम वहीं बैठे रहें, हिले ही नहीं उन्हीं के समो शरण में? बोलो, सहज बच जाएंगे ना? अच्छा मान लो भगवान के सामने कोई मर रहा हो, भगवान क्या करेंगे? पक्का देखेंगे, जानेंगे? बोलो श्रेष्ठ, क्या करेंगे भगवान? कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या काम के भगवान है? कुछ तो करेंगे प्रयुल्ल। क्या करेंगे भगवान? कुछ नहीं करेंगे। भगवान मात्र जानेंगे और देखेंगे। बिल्कुल सही है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कोई जगह नहीं, कोई काल नहीं जब मृत्यु ना हो। ऐसी कोई विधि नहीं जिससे मरण मिट जाए। ऐसी कोई औषधि नहीं, दवाई नहीं। कोई अमृत पान भी कर ले तो, कई लोग कहते हैं ना अमृत पान कर ले तो अमर हो जाए। रुसिल, अमृत पान कर ले तो कैसा हो जाए? अमर हो जाए। देवों को तो अमर ही कहते लोग, कहते कि नहीं कहते? देव अमर हैं कि नहीं है? नहीं है। भक्तामर जी में लिखा है, बताऊं? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाड़ा। भक्तामर, अमर, जो अमर कौन है? भक्त अमर कौन है? देव। जो देव हैं उनको अमर कहा है, कहा कि नहीं कहा? अब बताओ, ये अमर हैं कि मरेंगे? तो फिर अमर क्यों कहा? अरे उनकी अकाल में मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट से, बीमारियों से, बुखार से, कोरोना से, कैंसर से है, इसलिए उनको अमर कहा। मरण तो उनका भी होता है। तो कोई अमर है ही नहीं, सबका ही मरण होता है। ऐसी कोई जगह नहीं। किसी उपाय से बच सकते नहीं जिससे मरण मिट जाए, ऐसी कोई विधि नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे शरीर बच जाए। इसलिए सबको सर्वथा
काल के वश जानकर आत्म कल्याण का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। पता है कि कोई भी बचने वाला नहीं है, इसलिए जितना समय मिला उसमें अपना कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, सर्वदा माने सभी कालों में, और सर्वथा माने सर्व प्रकार से, किसी भी उपाय से कोई भी प्राणी काल से नहीं बच सकता। देखो ये बार बार आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी समझा रहे हैं कि किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से किसी का मरण बच जाए ऐसा असंभव है। इसलिए जितना समय मिला वह आत्म कल्याण में ही लगा देना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। इतनी चर्चा करते हुए यहाँ पर पूरा करते हैं, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी